हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? ये तो मुझे मालूम है आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रहते हैं हमेशा। देखिए, आज मैं आपको गार्डन में ले आई हूँ कुछ नया एग्जाम्पल करने के लिए। ये आपको गार्डन दिख रहा है पूरा। इसमें देखिए कितने सारे प्लांट्स लगा हुए हैं। एक तरफ पपीता लगा है, एक तरफ नींबू लगा है और छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स भी लगे हुए हैं जो हमको बेसिकली आज पढ़ाने वाले हैं। मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको केवल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगी। रूट्स हमको मालूम है क्या करती हैं, क्या करती हैं, जल्दी बताइए। रूट्स बेसिकली एक ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का। जब वो कंडक्ट करेंगी वाटर और मिनरल्स को, तभी तो प्लांट्स को देंगी। और प्लांट्स में कहाँ देंगी बच्चों वाटर? लीफ के अंदर। और लीफ में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। और हमको क्या मिलेगा? फूड। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि जो हमारी रूट्स हैं वो बेसिकली फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं। अब हम रूट्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो चलिए इसका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स आज मैं आपको गार्डन में पढ़ाने वाली हूँ। ये जो मॉडिफिकेशन रूट है, इसमें मैं आपको सपोर्टिंग रूट्स का पहले बताऊंगी। चलो देखते हैं ये सपोर्टिंग रूट्स। देखिए, ये शुगर केन का प्लांटिंग हुई रखी है और इस शुगर केन में ये देखिए मैं आपको सपोर्टिंग रूट्स दिखा रही हूँ। ये दिख रही हैं आपको? इसको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। देखिए कितनी सुंदरता से एक नोड से कहाँ से ये निकलती हैं बच्चों? ये रहा हमारा नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड। इस नोड के लोअर पार्ट से ये स्टिल्ट रूट्स निकलती हैं। और ये रूट देखिए कितनी सुंदरता से, अगर ये यहाँ से निकली हैं तो यहाँ तक आई, अगर ये यहाँ से निकल रही हैं तो यहाँ तक। ये देखिए इसका सपोर्ट कर रही हैं कितनी सुंदरता से। क्यों सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि ये प्लांट जो हमारा शुगर केन का होता है वो बहुत लंबा होता है। थोड़ा ऊपर ले जाइए, इसको दिखाइए कितना लंबा प्लांट है ये। देख रहे हैं ना आप, इसकी लेंथ कितनी लंबी होती है। इस लेंथ को बेसिकली बनाए रखने के लिए, यानी दोनों नोड्स को इंटरनोड, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इंटरनोड है इसको सपोर्ट करने के लिए, ये टूटे ना यहाँ से, ये जो नोड्स है इसका लोअर पार्ट हमारा कुछ सपोर्टिंग रूट्स निकालता है और ये रूट्स इतने पार्ट्स को सपोर्ट करके रखती हैं। तो इस रूट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिल्ट रूट। क्या बोलेंगे? स्टिल्ट रूट। समझ आई ना आपको? थोड़ा और दिखाइए, ये रही रूट्स यहाँ पे। ये देखिए, ये भी रूट्स आपको दिख रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। ये देखिए, ये रूट्स भी दिख रही हैं, यानी दो लोअर पोर्शन ऑफ रूट से निकल रही हैं और एक पूरे इंटरनोड को ये सपोर्ट कर रही हैं। तो ये देखिए, ये रही। और दिखाइए इनको। ये देखिए यहाँ टूट गई हैं क्योंकि ये नीचे हो गया है शुगर केन का प्लांट। और देखिए, ये देखिए यहाँ दिखाइए बच्चों को, ये देखिए, ये रही कितनी सुंदरता से दिख रही है, ये दिख रही है ना? तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? स्टिल्ट रूट्स। क्या वर्क कर रही हैं? ये सपोर्ट कर रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? लोअर पोर्शन ऑफ द नोड से निकल रही हैं। क्लियर हुआ आपको ये? तो चलिए अब मैं आपको बनियन ट्री भी दिखाने वाली हूँ। थोड़ा देर वेट करिए, मैं आपको बनियन ट्री की तरफ ले चलती हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं आपको ले आई। कहाँ ले आई? ये देखिए बरगद के पेड़ के नीचे। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बनियन ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? बनियन ट्री। ये रोड चलती हुई है और ये रोड के किनारे लगा है तो आवाज़ तो आनी ही है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये है बनियन ट्री। देख रहे हैं बनियन ट्री? ये बनियन ट्री आप देख रहे हैं, ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। कॉमन एग्जाम्पल बनियन ट्री। क्यों है बनियन ट्री? क्योंकि ये देख रहे हैं आप ब्रांचेज, इसकी जितनी सारी ब्रांचेज है सब में से रूट्स सपोर्टिंग के फॉर्म में आ रही हैं। हम सपोर्टिंग बोल सकते हैं या हम इनको बोल सकते हैं कि इसको पकड़ के मैं लटक सकती हूँ, ऐसे झूल सकती हूँ, ये टूटेंगी नहीं। ठीक है ना? तो याद रहेगा, प्रॉप रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, प्रॉप रूट्स, बनियन ट्री। बच्चों देखिए, पीछे पूरा डार्क दिख रहा होगा आपको, नो डाउट, क्योंकि मैं शाम को ये वीडियो बना रही हूँ। सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग में लोगों के घर विजिट करके चीज़ें निकाल के ये वीडियो बनाया और शाम को मैं अपने ही घर में से आपको ये वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। बच्चों, हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में बेसिकली हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े। पहला एग्जाम्पल था हमारा स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड था हमारा सपोर्टिंग और थर्ड था हमारा रेस्पिरेशन, जिसमें से अर्ली मॉर्निंग हमने सपोर्टिंग तो पढ़ लिया। अब जो हमारा सेकंड है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो स्टोरेज ऑफ फूड है बेसिकली बच्चों, ये 2 टाइप से हमको मिलेगा। कैसे? एक तो टैप रूट देगी और दूसरा एडवेंटिशियस रूट देगी। टैप रूट जो देगी बच्चों, उसके कॉमन 2 एग्जाम्पल है जो घर में हम खाते हैं और उसमें से एक है कैरेट और दूसरा है टर्निप। आप जानते हैं ये दोनों बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके ले भी सकते हैं और आज खा भी सकते हैं। ठीक है ना? किससे मिलेगा ये हमको? फॉर फूड है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, इसका कॉमन एग्जाम्पल है हमारा कैरेट और टर्निप। और कौन सी रूट देगी? टैप रूट। कौन सी रूट देगी? टैप रूट। और दूसरा है हमारा एडवेंटिशियस रूट। कौन सा है? एडवेंटिशियस रूट। ये जो एडवेंटिशियस रूट है इसका एक कॉमन एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया है
और वो है स्वीट पोटैटो। मालूम है ना आपको, बहुत मीठा होता है, शकरकंद खाओ तो मजा आता है, दूध में मिला के खाइएगा और मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब हम अपने थर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फॉर रेस्पिरेशन। फॉर रेस्पिरेशन के लिए कॉमन एग्जाम्पल है हमारा राइजोफोरा। क्या एग्जाम्पल है? राइजोफोरा। और इसको हम क्या बोलते हैं? नेमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं? नेमेटोफोर्स। ये जो राइजोफोरा है बच्चों, ये बेसिकली स्वैम्पी एरिया में रहता है। स्वैम्पी एरिया मीन्स दलदल। तो अब यहाँ आसपास कहीं दलदल तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं आपको दलदल में तो लेके नहीं चल सकती, लेकिन मैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको बता सकती हूँ। ये जो राइजोफोरा होता है, ऑक्सीजन लेने के लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस करने के लिए, जो दलदल होता है यानी स्वैम्पी एरिया होता है, वहाँ से वर्टिकली अपवर्ड आ जाता है और इस तरीके से अपने को ऑक्सीजन लेके बचाता है। सो बढ़िया है ना, ये भी आपका एग्जाम्पल फॉर रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल राइजोफोरा। और क्या बोलेंगे हम इसको? नेमेटोफोर्स। तो आज आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में बच्चों क्या क्या पढ़ा? आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में प्रॉप रूट्स पढ़े, स्टिल्ट रूट्स पढ़े, नेमेटोफोर्स पढ़े और बच्चों 3 मेन सपोर्टिंग प्रोसेस भी पढ़े। वो कौन कौन से थे? फॉर सपोर्ट, फॉर फूड, फॉर रेस्पिरेशन। मजा आया ना आज आपको? इस तरीके से मैंने आपको लाइव एग्जांपल देके पढ़ाया है। बच्चों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलें। और कैसे देंगे मोटिवेशन? कमेंट्स करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।